नमस्कार। जैसा कि हम लोग कुछ दिनों से या बहुत समय से माना जाए कि कुछ मन की बातें शेयर कर रहे हैं, तो इसमें किसी को अच्छा लगता है और किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो आज हम देख रहे हैं हमारे बगल में, शायद ये जो दिख रहा होगा, विद्यापति भवन है और इसमें आज शादी हो रहा है। और आज नहीं शादी होता है, इसमें लगभग हम जब से आए हैं 3-4 साल पहले से ये शादी के लिए ही बनाया गया है। तो आजकल की जो शादी हो रही है, जैसा हमको अनुभव हो रहा है, तो इसमें शादी कम होता है और तुलनात्मक सोच ज़्यादा रहता है। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो अनुभवी हैं, जो पिताजी हैं, शायद उनका अंदरूनी सोच होता है कि जितना हम सजावट करेंगे, जितना हम डेकोरेशन करेंगे, उतना हम पैसे वाले कहलाएंगे और हमारी शादी अच्छी होगी और समाज की नज़र में भी मेरा मान सम्मान होगा कि देखें हम बेटी का शादी या बेटा का शादी कितना भव्य किए, कितना खर्च किए। लेकिन कहीं न कहीं ये सब फिजूल खर्ची का एक तरीका बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे सब लोगों को ये खराब लगा होगा कि अगर इतना कुछ करते हैं तो फिजूल खर्ची कैसे है। क्योंकि हम जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं कि शादी तो होती है, अब किस प्रकार की शादी है ये पता नहीं। क्योंकि रिलीजियस पर्पस से होता है, जो धार्मिक उद्देश्य के लिए शादी होता है, उसमें हम अपने पूर्वजों को, हम अपने जो इष्ट देवता हैं, जो हमारे घर के देवी देवता हैं, उनको खुश करके हिंदू रीति रिवाज से, सनातन धर्म से शादी करते हैं। मुस्लिम संप्रदाय में भी शादी का रूप अलग होता है, क्रिश्चियन में भी अलग होता है। लेकिन अब दिन व दिन शादी होती है और वो फिर बिखर जाता है, टूट जाता है। तो बहुत सारे सब जो घर के गार्जियन होते हैं, जो मेन मेंबर्स होते हैं, उनका सोच होता है कि हम जो सोचते हैं सच ही सोचते हैं और सही ही सोचते हैं। हाँ, वास्तव में है वो सही ही सोचता है, वो कभी खराब नहीं सोचता। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए खराब नहीं सोचता है। तो ध्यान देने वाली एक बात आती है कि जब हम सही सोचे, सही सब कुछ किए, तो फिर गलत कहाँ हुआ। अब हम लोग थोड़ा सा इसके लिए चलते हैं। जब हमारे गार्जियन लड़की के लिए, हमारी बहन के लिए वर का खोज करते हैं, तो उनका एक ही व्यू रहता है और सोच रहता है कि लड़का खानदानिक हो, प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, देखने में सुंदर हो और जो समाज में मान सम्मान हो। इतना सब कुछ होते हुए भी जो हमारे गार्जियन वो फेल हो रहे हैं। कारण क्या है फेल होने का, ये हम अपना तजुर्बा दे रहे हैं। कारण क्या होता है कि हम सब कुछ सही देखते हैं, माँ देखते हैं, पिता देखते हैं, भाई बहन, संस्कार सब कुछ देखते हैं, फिर भी हमारा शादी सक्सेस नहीं होता है। तो इसके पीछे कहीं न कहीं एक ये होता है कि हम लोग सब कुछ सही देखते हैं,
लेकिन जो सही सोच होना चाहिए, जो हमारा तजुर्बा होना चाहिए, जो हमारा अनुभव होना चाहिए, जो हमारा खोज होना चाहिए, वो नहीं खोजते हैं। कितनों कुछ हो जाए, यहाँ देखने वाली बात है कि कितनों कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है कि जैसा पिता है वैसा बेटा होगा, जैसी माँ होगी वैसा बेटा होगा, ऐसा नहीं है। आजकल का ऐसा समाज है कि जो बात बच्चे अपने गार्जियन को नहीं बताते हैं, वो बात अपने दोस्तों को बताते हैं। ध्यान देने वाली बात है। और जो बात गार्जियन नहीं जानता है, वो बात उनके दोस्त जानते हैं। क्योंकि जो बातें शेयर गार्जियन के पास नहीं करते हैं, तो वो बात दोस्त के पास शेयर करते हैं। कोई भी कितना भी नशेड़ी पिता हो, कभी वो नहीं अपने बेटे को कहेगा कि तुम नशा करो। कितनों बड़ा जुआड़ी हो, वो ये नहीं कहेगा कि तुम जुआ खेलो। वो सोचेगा कि एक अच्छा संस्कारी बने। कोई भी कितनों अच्छा स्ट्रीट वॉकर महिला हो, वो कभी नहीं सोचेगी अपनी बच्ची को कि मेरे ही जैसा ये बने। इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। बिगड़ने का श्रेय ये होता है कि उसका दोस्त जो होता है, उसका जो संगत होता है, वो सबसे बड़ा डेंजरस होता है। गार्जियन देखता है कि ये इस तरह से जो हो रहा है क्यों हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मान लीजिए आप अपने बच्ची का ब्याह शादी के लिए कभी आप वर का खोज करते हैं, तो सबसे पहले आपको जो वर के जो दोस्त हैं उसको ये देखना चाहिए लड़की के पिता को कि उनका दोस्त किस प्रकार का है, किसके साथ ज़्यादा उठना बैठना होता है। क्योंकि लड़का अगर बिगड़ता है तो ना तो उसको लड़का बिगाड़ने में गार्जियन की भूमिका होती है, ना उसके फैमिली मेम्बर के होते हैं। अगर होते हैं तो दोस्त के होते हैं। दोस्त ही कहते हैं अरे थोड़ा सा ले लो। दोस्त ही बोलते हैं कि अरे यार लोग दुनिया पे जा रहा है और तुम अगरबत्ती दिखा रहे हो। अरे यार लोग यहाँ जा रहा है और तुम वो बीड़ी नहीं पीते हो। तो ये दोस्त सिखाता है, ये गार्जियन नहीं कहता है कि तुम इस तरह से करो। और गार्जियन को भनक हो जाता है तो इस तरह होता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि प्रॉपर्टी आपका अपने जगह रह जाता है, घर परिवार अपने जगह रहता है, माता पिता अपने जगह रह जाता है, संस्कार अपने जगह रह जाता है, और लड़का खुद दोस्तों से जैसा संस्कार पाता है वैसा रह जाता है। इसमें फिर लास्ट में लड़की की गार्जियन कहते हैं कि देखिए हम तो सही सब कुछ किए, लेकिन लड़का ऐसा निकल गया। तो कहीं न कहीं लड़की के माँ बाप के भी नज़र में ये एक लोभ का रूप धारण कर लेता है कि अगर हम इस तरह के फैमिली में दे देते हैं तो मेरी बच्ची सही रहेगी। लेकिन कहीं न कहीं इस समय उनका सोच, उनका समझ, उनका निर्णय गलत साबित हो रहा है। सब कुछ करता है, रॉयल फैमिली रहता है, रिचेस्ट पर्सन रहता है, धनवान रहता है, धन दौलत शोहरत सब रहता है, लेकिन जो लड़के होते हैं उनके पास संस्कार नहीं होती। क्योंकि हमने सब कुछ देखा लेकिन संगत नहीं देखा जो हमको देखना चाहिए। अगर हम संगत देख के इस रंगत पे बात करते तो बहुत सारे सब परेशानी से हम बच सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। जब हमने दौलत देखा, शोहरत देखा, सब कुछ देखा, लेकिन कुछ नहीं मिला। मिला क्या? परेशानी। अब क्या हो गया कि लड़के का संस्कार कैसा है? दारू पीना, बीड़ी पीना, लेट से आना और महिलाओं के साथ संपर्क करना, ये सब जब हो जाता है तो लड़के का गार्जियन कहता है हम तो सब कुछ देखे थे। दोस्त सब कुछ नहीं देखे थे। अगर आप देखते, आप एक ही चीज़ देखे थे, लोभ देखे थे। जिस तरह आप लोभ और लालच से धन को एकत्र किए हैं, तो उसी तरह आप सोचे कि नहीं हमको भी धन एकत्र करना और हमारा जो बच्चा है वो धनवान के यहाँ जाना चाहिए। धनवान के यहाँ जाना सही बात है, लेकिन कैसा धन? पैसा, मोह, माया नहीं। ऐसा धन होना चाहिए जिससे कि हमारी बच्ची जो जा रही है वो सुखी जीवन व्यतीत करे, नमक रोटी खाए लेकिन हंसते खेलते खाए। ये नहीं कि अमृत पिए और उसमें गम का जो है
भंडार पड़ा रहे। तो ऐसे अमृत से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको अपने बच्ची का संस्कार बनाना है तो सबसे पहले धन दौलत शोहरत नौकरी चाकरी ये सब कुछ मत देखिए, पहले ये देखिए कि उनका संस्कार कैसा है, उनका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, वो जो उठ बैठ रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं, वो संस्कारी के साथ बैठते हैं तो वो संस्कारी। अगर वो दारूबाज के साथ बैठेंगे तो वो दारू पीना सीखेंगे, वो बीड़ीबाज के पास बैठेंगे तो बीड़ी पीना सीखेंगे, वो वेश्याओं के साथ बैठेंगे तो वेश्यावृत्ति में प्रवेश करेंगे। तो इसलिए सब कुछ अगर आप नहीं देखते हैं लेकिन ये देखते हैं कि उसका संगत कैसा होता है, तो आप बहुत सारे सब चीज़ों को देख लीजिएगा और इससे बहुत सारे सब होने वाले जो व्यवधान है उससे आप बच जाइएगा। आपका परेशानी सिर्फ आपका सोच नहीं है, उनका संस्कार भी देखना चाहिए। बहुत सारे सब होता कहा जाता है, अनुभवी लोग भी कहते हैं कि संगत कहा जाता है, संगत से रंगत होता है। ठीक है, कहता है कि जैसा संगत करोगे वैसा रंगत रहेगा। तो इसलिए हमेशा अगर वर का या वधू का आप कभी फैसला करने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, तो आपको सबसे फर्स्ट ये देखना चाहिए कि हमारे जो वधू हैं या वर हैं इनका दोस्त कैसा है, इनका व्यवहार कैसा है और हमारे दोस्त की प्रवृत्ति क्या है। अगर इस तरह का आप देखते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। और हम क्या बोले, हम ये तो मेरा अनुभव है, हम नहीं किए, लेकिन ये तो ज़रूर है कि ऐसा अगर कोई माँ बाप करते हैं कि संगत देखे, संगत के बाद धन प्रॉपर्टी देखे, तो ये शादी अभी सफल हो रहा। नहीं तो अभी के समय में हम देख रहे हैं, अगर समाज में 40 शादी होती है तो उसमें लगभग 35 से 25 शादी टूट जाता है। मात्र 6 माह भी नहीं चलता है, 3 माह में वो टूट जाता है। और टूटने का एक ही कारण है कि लड़कों का संगत खराब होना। अभी का समय तो और डेंजरस रूप धारण कर रहा है। कारण ये है कि अभी जितना ये मोबाइल आया है, जितना आपका ये संचार विभाग डेवलप किया है, ये डेवलप नहीं किया, ये एक विनाश का रूप एक्टिव कर रहा है और ये विनाश की ओर जा रहा है। भले हम लोग को लगे कि सुविधा है, लेकिन ये सुविधा नहीं है। कहा नहीं जाता, बड़े बुजुर्ग सब कहते हैं कि धोखा जो होता है ना वो हमेशा खूबसूरत होता है। अगर कोई लड़की आपको अच्छी लग रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छी है, वो कहीं न कहीं आपको चोट वो पहुंचाएगी जिसका दर्द आप किसी को न तो बयां कर पाइएगा ना सह पाइएगा। तो ये सब सावधानियाँ होती है। इसी में से एक हम दिखाते हैं कि हमारा एक दोस्त था, तो वो जो दोस्त थे वो एक ही पुत्र था उसको, तो एक ही पुत्र था तो वो पूरा रॉयल थे। और अभी जैसे मैंने बताया कि संगत, उनका संगत एक जो समझा जाए असामाजिक तत्वों से ज़्यादा था। और इसी तरह से वो डेवलप करते रहे, इसी तरह करते करते एक लड़की से उसको प्रेम हो गया। जब लड़की से प्रेम हो गया तो उन्होंने अपनी बातों को रखा अपने गार्जियन की, माँ हम इसी से शादी करेंगे। तो उनकी माँ बोली कि देखो तुम्हारे पास कुछ कमी नहीं है, तुम ऐसा करो कि अभी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, पढ़ लिख लो, उसके बाद में हम इसी से शादी कराएंगे, लेकिन कराएंगे। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। और होनी सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा दोस्तों का संगत होता है, जैसे मैंने बताया। वो नहीं माने और उन्होंने चोरी छुप के उस लड़की से कोर्ट मैरिज कर लिया। कोर्ट मैरिज करने के बाद कुछ दिन के बाद उनके गार्जियन को पता चला, तो उन्होंने कहा कि जब तुम कोर्ट मैरिज कर ही लिए हो तो अब हम लोग इंगेजमेंट का इसको रूप दे देते हैं। और वो अरेंज मैरिज का इसको रूप दे दिया। और अरेंज मैरिज होने के बाद वो लड़की इनके घर आई। और वास्तव में वो लड़की जब आई घर में तो शादी से पहले, लड़का के शादी के पहले से उसका एक और लड़के से दोस्ती था। तो कुछ 6 महीना साल भर ये इनके यहाँ रहा, फिर इनका मन भर गया इससे, ये बोला कि नहीं हम आपके साथ नहीं रहेंगे। लेकिन ये जो लड़का था ये उसके प्यार में इतना पागल था कि ये कुछ भी करने के लिए तैयार था। लास्ट में जब लड़की को ये लड़का नहीं छोड़ा तो लड़की ने क्या किया कि एक केस कर दिया कि हमको ऐसे ऐसे टॉर्चर करता है, ये करता है, वो करता है।
और वो कोर्ट में चला गया। कोर्ट में जाने के बाद फिर क्या हुआ कि ये लड़का को कस्टडी हो गया, जेल चला गया, और वो लड़की तब तक क्या की कि उस लड़के से शादी कर लिया। शादी ऐसे किया कि ये तो शादी था ही, वो मंदिर में जा कर के एक सिंदूर देते हुए फ़ोटो खिंचा लिया और उसको रख लिया। और इसको इतना परेशान किया इस लड़के को, लास्ट में ये लड़का को जान गंवाना पड़ा। आज उनकी माँ बाप अकेले हैं, और ये देखिए कि अगर हम उनके मजबूरी के सामने नहीं झुकते तो इस तरह का कुछ नहीं होता। लेकिन उनका सोच अभी भी कहीं ना कहीं गलत है। मेरा मानना है कि अगर उनका संगत होता अच्छा तो इस तरह का कभी भी वो गलत कदम नहीं उठाता। तो कभी भी अगर आपका लड़का किधर इधर उधर जा रहा है तो अपने लड़के पे ध्यान दें, और अगर वर वधू का संचार करते हैं, देखते हैं, तो वो आप उनका चयन करते समय बहुत सारे सब सावधानियां नहीं बरतें। लेकिन ये हमेशा देखना चाहिए कि ये जो लड़का है इसका रंगत कैसा है, दोस्ती कैसा है, किस लोगों से दोस्ती किया है, तो ये सब चीज़ देखिएगा। तो मेरी समझ से, मेरे सोच से, मेरे अनुभव से हमको लगता है कि जो शादियां अभी टूट रही है, बहुत सारे सब व्यवधान आ रहे हैं, ये सब समस्याएं कभी नहीं आएंगी। तो अगर आपको ये मेरा बातचीत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, और अगर नहीं लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन कुछ कीजिए। हो सके इतना बोलने के बाद अगर एक आध का घर बच जाता है तो शायद पुण्य का भागी हो सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।